हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज फिर आप लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस लेके आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस, बहुत खूबसूरत। अभी रिसेंटली रक्षाबंधन का एक्सपीरियंस है। रक्षाबंधन के दिन की बात है। तो जब हम खुद को भगवान जी को सौंप देते हैं और एक सच्ची और पवित्र आत्मा से जब कोई बात निकलती है, तो वो किस तरह से सीधा भगवान उसको सुनते हैं, उसको फुलफ़िल करते हैं, ये बात का आपको अनुभव होगा इस वीडियो से। अगर आप इसको समझेंगे, अगर इसको आप ध्यान से सुनेंगे और मतलब बहुत ही प्यारा अनुभव, क्या कहूँ इसको। तो रक्षाबंधन के दिन की बात है, ठीक है दोस्तों। तो होता ये है कि माय सन, हम दोनों जो हैं रक्षाबंधन के दिन मॉर्निंग में मतलब उसके साथ काफ़ी मेरा टाइम स्पेंड होता है पूरे दिन में। तो और बहुत ज़्यादा हम लोग बातें शेयर करते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी की भी बहुत छोटा है, स्पिरिचुअल जर्नी की बातें हम शेयर करते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी की छोटे छोटे इंसिडेंट उसको बताते हैं। तो हमेशा से उनको गॉड पे बहुत बिलीव हो गया है, कर्मा पे, गॉड पे। तो अभी क्या होता है, रक्षाबंधन के दिन की बात है ये जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। देखिएगा, एक छोटी सच्ची पवित्र आत्मा से जो बात निकलती है वो सीधा ईश्वर तक कैसे पहुँचती है, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये घटना है। तो वो मैं जस्ट ऐसे ही कैजुअली लेटी हुई थी और मतलब हम लोग बातें कर रहे थे और रक्षाबंधन के दिन की बात है। तो ही सैड कि मतलब हम लोग बातें करते करते ही अचानक कुछ ऐसा ऐसा ही टॉपिक था राखी का, हम दोनों ने एक दूसरे को विश किया। और फिर मतलब ऐसा होता है हमेशा, क्योंकि मेरा ब्रदर नहीं है, तो हमेशा ऐसा होता है कि जब मैं फादर एनर्जी को मिस करती हूँ तो मैं उसे पापा बोलती हूँ उसे पापा बोल देती हूँ। और जब मैं ब्रदर मतलब जैसे होता है ना कि हाँ, एक वो एक ऐसा मेल फिगर है छोटा सा मेरी लाइफ में, जिसे मैं जब जिस रूप में चाहूँ उस रूप में उसको एड्रेस करती हूँ। ये मतलब मेरा अपना इंजॉयमेंट का तरीका है, ठीक है। तो समटाइम्स जब मैं फादर मिस कर रही होती हूँ तो मैं पापा भी बोल के बात करती हूँ तो यूजुअली हम लोग ऐसा सब मस्ती करते हैं। तो वी वर टॉकिंग एंड देन ऐसे ही टॉपिक चल रहा था राखी का। और मैंने बोला कि क्योंकि मेरा ब्रदर नहीं है, तो मैंने बोला कि ओके, मुझे कभी इस त्यौहार को लेके ज़्यादा फीलिंग्स रही नहीं है, क्योंकि मतलब एक फ़ील ऐसा नहीं आता है कि मिसिंग वाला कुछ फ़ील कि मैं नहीं हूँ या अपने ब्रदर के पास नहीं हूँ, या ये तो जैसे जनरली औरतें बहुत ज़्यादा इसके साथ फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, क्योंकि अब भाई नहीं है तो वैसा सब फीलिंग्स उसके साथ नहीं उतना अटैच। तो मैं ये सब बातें शेयर कर रही थी। मैं बोल रही थी कि ये मतलब मुझे समटाइम्स ऐसा फ़ील होता है कि ठीक है, ये मेरा त्यौहार है ही नहीं शायद। तो इस तरह की बातें कर रहे थे। फिर मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है, मैं एक काम करूँगी, मैं आपको राखी बांध दूँगी, आप मुझे राखी बांध देना। तो देन ही सेड कि बहुत छोटा है, तो वो चक्कर में पड़ गया और मैंने बोला क्या हुआ, मैं आपको राखी बांधूँगी, आप मुझे राखी बांधना वापस, है ना। हम दोनों मनाएंगे ये त्यौहार, क्योंकि आपको सिस्टर नहीं है तो आपका भी त्यौहार नहीं है, और मेरा ब्रदर नहीं है तो मेरा भी त्यौहार नहीं है, तो हम दोनों मिलके मनाएंगे ये त्यौहार। तो वो छोटा सा दिमाग सोचने में लग गया। थोड़ी सी देर के बाद जब वो उठ के जा रहे थे, उन्होंने बोला लेकिन आप मुझे राखी बांधोगे? मैं आपको क्या दूँगा? मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं आपको क्या दूँगा? मैं सोचता हूँ मैं आपको क्या दूँगा। तो ये बोल के स्टेटमेंट, और वो वहाँ से चले गए। उसके बाद दिन ऐसे ही निकल गया, ठीक है। जो भी था राखी का रिचुअल हम लोगों ने किया। तो उसके बाद जैसे ही हमने राखी का रिचुअल किया, ठीक है, उसके थोड़ी देर बाद मुझे एक मैसेज आता है हेलो दी करके। तो आई रिप्लाइड, आई थॉट देयर इज़ समवन जिसको हेल्प की ज़रूरत है शायद। तो
मैंने ऊपर नहीं देखा कि उस चैट में ऊपर क्या था, लेकिन नया मैसेज था तो हेलो दी के आगे मैंने भी रिप्लाई कर दिया। और आगे से उन्होंने बोला, उन्होंने अपना इंट्रो दिया, वो मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझे अपना एक इंट्रो दिया और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि दी मैं आपको याद हूँ। तो आई सेड डियर इतने लोग आते हैं तो याद नहीं रह पाता है, इट्स ओके, लेकिन आप बताइए आपको क्या काम है। तो शी सेड कि बहुत वक्त पहले मैंने आपसे सेशन लिया था और आपने सेशन मुझे उस वक्त मेरे पास पे करने के लिए कुछ भी नहीं था और आपने मुझे सेशन दिया था। आपने उसके बावजूद भी मुझसे बात की थी, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया था और मुझे टाइम दिया था। तो आई सेड ओके। तो मुझे लगा शायद वो आज भी अपना प्रॉब्लम बता के मुझसे बात ही करने के लिए बोल रही हैं। तो आई सेड ओके। तब उन्होंने बोला, नेक्स्ट जो उनका आया मैसेज वो मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। उन्होंने बोला कि आपने उस वक्त जब मुझसे बात की थी तभी मैंने सोच लिया था जिस दिन मैं इस काबिल होंगी मैं आपको पैसे दूंगी, मैं आपको पे करूंगी। तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि मैं आपको कितना पे कर दूं। मैं आपको आज पे करना चाहती हूँ। एंड इट वाज अ सरप्राइज़ फॉर मी। बहुत से लोग आते हैं जिनसे मैं वैसे भी बात कर लेती हूँ, मैं उतना माइंड नहीं करती। समटाइम्स लोगों को सच में हमारी मदद की ज़रूरत होती है। तो इट वाज सो सरप्राइजिंग फॉर मी कि एक अनएक्सपेक्टेड था ये मेरे लिए। देन शी पेड, उन्होंने पे कर दिया मुझे। और इसके अंदर दो बातें हैं, अभी पहली बात बता देती हूँ। तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। मुझे ये समझ आ गया और सच में जो है जर्नी में है। और मुझे इस चीज़ की भी खुशी हुई कि उस टाइम मैंने उनको मना करके वापस नहीं भेज दिया। इतनी अच्छी सोल को मैंने मना करके वापस नहीं भेज दिया, जो सच में इतनी प्योरिटी रखती है कि चाहे उस टाइम उनके पास नहीं थे लेकिन उन्होंने आज खुद से आगे आके पे करना ज़रूरी समझा। उन्होंने मेरी एनर्जी मुझे दी। तो पहली बात तो ये कि मुझे खुशी हुई कि मैंने एक सच में एक अच्छी सोल को मदद की, एक सच्ची सोल को मदद की, एक प्योर सोल को मदद की। तो उस टाइम मैंने उनको जो भी टाइम दिया था, अपना एनर्जी दिया था, या जो भी मैंने उनको अपनी मतलब जो भी मैंने मेहनत उनको समझाने में लगाई थी, इट क्लियरली शोज़ कि वो मतलब वो वेस्ट नहीं गई, वो सच में मतलब फुलफ़िल हुआ। अच्छी बात है, मैंने एक अच्छी सोल को हेल्प की थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पहली बात तो मुझे इस चीज़ की खुशी हुई। सेकंड थिंग, ये मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग था। तो जनरली हमारे पास चैट पड़ी रहती है ना, तो मैंने एकदम से ऊपर जाके देखा कि ये चैट मतलब ये कब ये बंदी मेरे पास आई थी या इन्होंने मुझसे बात की थी। तो मैं जाके लेट मी चेक ना, तो मैंने बिल्कुल ऊपर जाके देखा जहाँ पे उनकी चैट थी। तो द डेट वॉज 12 नवंबर, 12 नवंबर का डेट था उस पर। और ये मेरे लिए इतना बड़ा शौक था। 12 नवंबर के दिन मैंने उनको फ्री सेशन दिया था और 12 नवंबर का पेमेंट मुझे रक्षाबंधन के दिन उन लेडी ने पे किया। और ये मेरे लिए इतना शॉकिंग था, बता देती हूँ क्यों शॉकिंग था। क्योंकि उस छोटे से प्यारे से बच्चे का सॉरी आई अगेन गेट ओवरवेल्म्ड, उनका उस दिन बर्थडे होता है 12 नवंबर को। अब सोच के देखिए कितनी सच्चाई से उस बच्चे ने दिल से चाहा था कि वो मुझे कुछ दे पाता राखी पे, जब मैं उसको राखी बांधूंगी, कि पता नहीं कहाँ से उसके बर्थडे के दिन दिए हुए फ्री सेशन के पैसे मुझे रक्षाबंधन के दिन पे हुए। इनडायरेक्टली ये उनकी तरफ से मुझे गिफ्ट दिया यूनिवर्स ने। एंड देन आई रियलाइज्ड कि क्यों कहते हैं इस जर्नी में कि बच्चा जैसा बन जाओ। बच्चे
कि जो सच्चाई है, प्योरिटी है, बच्चे जैसे बन जाओ। और क्या ही कहूँ, 12 नवंबर जिस दिन उनका बर्थडे होता है, उस दिन मुझे याद भी नहीं था, मैंने एक फ्री सेशन दे दिया था। उसका पेमेंट मुझे रक्षाबंधन पे आया, जब वो बच्चा सोच रहा था कि वो मुझे क्या दे जब मैं उसको राखी बांधूंगी। तो कौन एग्जिस्टेंस से मना कर सकता है। पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं डिवाइन को लेके, एंजल्स को लेके, मैं रिमूव कर देती हूँ। एक दो लोग हैं जो रेगुलरली ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं चैनल पे आके, काश वो आज सुन रहे हों और फिर वो एग्जिस्टेंस से मना करके बताएं। ये फुल प्रूफ के साथ है, प्रूफ है ना ये। ना तो उस बच्चे का बर्थडे नकली हो सकता है, ना वो पेमेंट नकली हो सकता है, ना वो बंदी ने उस दिन सेशन लिया वो बात नकली हो सकती है, कुछ भी नहीं। कुछ लोग हैं जो डिवाइन के एग्जिस्टेंस को मना कर रहे हैं चैनल पे आके, रिमूव करने पड़ते हैं मुझे ऐसे कमेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो छोटी सी बात थी, अलग आपसे शेयर करूं। आस्था बढ़ती है इस तरह की बातें शेयर करने से। थैंक यू सो मच, बाय।